सर ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके ख्याल से या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, इसलिए कि उन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। मोदी जी ने भाई जाकर एयरपोर्ट पे जफ्फियां डाली हैं, पर्सनली मिले हैं, वेलकम किया है, और ये वेलकम नहीं था, मैसेज भी था, लाउड एंड क्लियर मैसेज। आप पुतिन साहब की स्माइल देख रही थी भाई, बाकी लीडर्स के सामने वो जाते हैं तो उनका एकदम स्ट्रेट रहते हो, ये प्रधानमंत्री मोदी के अपनी कार में बैठे। दिस वाज अ बिग विन पुतिन के लिए फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, कि यूरोप को ठेंगा दिखा दिया कि भाई तुमने जो कोशिशें की हमको मार्जिनलाइज करने की, वो नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की मेजर पावर, राइजिंग पावर, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, हमको देखो कैसा लिटरली रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया गया। 2030 इसके तहत क्या होगा, दोनों ममालिक ने यह हदफ रखा कि 2030 तक दो तरफा तिजारत का जो हजम है वो $100 अरब तक सालाना लेकर जाना है। सर मोदी जी सुना है बड़ी इसकी दावत वावत कर रहे हैं, बड़े खाने शाने खिलाए जा रहे हैं, चक्कर क्या है, क्या आप लोग डील क्या चल रही है बीच में? रशिया का भारत पे बहुत उपकार रहा है, चाहे युद्ध हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एन नंबर ऑफ रिजोल्यूशन हो। जिस वेस्ट ने आपकी पीठ में खंजर भोंका गोवा का, जब गोवा पे इंडिया ने पुलिस एक्शन किया था और गोवा को इंडिया में वापस से लिया था, तो यही वेस्ट था जिसने कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया है और सिक्योरिटी काउंसिल के का वो बुलाया गया स्पेशल सेशन, और उसमें इंडिया को जो है इंडाइट किया गया था। क्यों लोग वेस्ट के पीछे भागते हैं मुझे नहीं समझ में आता। ये वेस्ट आपको कंटेम्प्ट की निगाह से देखता है। खैर एनीवेज, तो एक इम्प्रेशन बन गया ना सर, शुरू से एक वेस्ट का एक इम्प्रेशन बन गया है हमारे जैसे कंट्रीज में कि जी वो हमसे बड़े सुपीरियर हैं जी, उनमें बड़ी अकल है, बड़ा पैसा है, एजुकेशन व्हाटएवर, हम अपने से तो सुपीरियर ही समझते हैं ना। अभी भी आप देख लीजिए हमारे यहाँ लोग जिस तरह से अम्बेसीज वगैरह में, यूरोपियन एम्बेसीज में जाते हैं और वहां जाके जैसे लग रहा होता है झुके जा रहे हैं, ऐसा लगता है उन्होंने कोई एहसान कर दिया है उन्होंने। नहीं, वो तो गोरी चमड़ी का है। गोरी चमड़ी को भारत वाला जो है ना, हमारे आपकी तरफ भूरा पीला आदमी जो है, वो गोरी चमड़ी देखते ही समझता है ये बहुत रिच है, ये बहुत सच्चा आदमी है, ये बहुत ईमानदार है, और इसके यहाँ पता नहीं सत्यनिष्ठ आदमी है, और इसके यहाँ पता नहीं किस तरीके की डेवलपमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो कमियां आपकी हैं वो कमियां उनके अंदर है, कूट कूट करके हैं। भारतवर्ष को तो बदनाम करने में जितना इस्लामिक आक्रांताओं का काम नहीं था, उन्होंने तो फोर्स का यूज किया, लेकिन इंटेलेक्चुअल फोर्स का यूज भारत को बदनाम करने के लिए वो काम किया ये वेस्ट ने अपनी किताबों में। उनके यहाँ भाई आप ये बताइए, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के सेमिनार्स बुलाए जाते हैं। आपको रशिया में दिखेगा डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के सेमिनार होते हुए? तो पॉइंट ये है कि वेस्ट, और ये फिर भी हमारे यहाँ लोग जो है ना, मानसिक गुलामी है और कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर एनीवेज, तो फिलहाल वी आर ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ रशिया, द ग्रेट नेशन ऑफ रशिया। दे आर टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स एंड दे विल रिमेन टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स। और इस बार तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, जैसे इंडिया ने सारे रशियंस को वीजा फ्री कर दिया है, फ्री 30 डे ई वीजा। आपको 30 दिन के लिए इंडिया आना है, अगर आप रशियन हैं तो आपको एक पैसा नहीं देना, वीजा अप्लाई कर दीजिए। सही। सोचिए अब आप। तो ये है कि, और अब मैंने देखा है ना, आपको विश्वास नहीं करेंगे, रशिया में बहुत से रशियन से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, मतलब वो हिंदू प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है वो वहां काफी फैला और ये हुआ, तो वो आप उनके मतलब प्रोफाइल पे जाएंगे या उनके उसमें जाएंगे, वो अपने आप को हिंदू से रिलेट करते हैं। तो गोवा में तो बहुत प्रीडोमिनेंट ये रशियंस रहते हैं जी। लेकिन सर ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके ख्याल से या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, इसलिए कि उन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो, कहा भी कि भाई ऑयल नहीं लेना, ये ना करना, वो ना करना। तो आप लोग क्यों ट्रम्प की नहीं सुन रहे? पहले तो आपके ट्रम्प से बहुत दोस्ती थी और आगे भी हो सकता है दोबारा हो जाए, क्योंकि ट्रम्प तो फिर थोड़ी थोड़ी करके हेलो आए शुरू किए उन्होंने। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आप एक बड़ी सुपर पावर को चिढ़ा रहे हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में, विश्व में इस समय दो बुलीज हैं, दो बुलीज।
इस समय प्रेजेंट में। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। और इन दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप पुतिन साहब की स्माइल देख रही थी भाई, बाकी लीडर्स के सामने वो जाते हैं तो उनका एकदम स्ट्रेट रहते हो। ये प्रधानमंत्री मोदी के अपनी कार में बैठे, स्पेशल कार मिलाई गई व्हाइट कलर की, और उसका जो नंबर भी था वो महाराष्ट्र का था। तो ये आप सोचिए कि आपने नंबर भी देख लिया गाड़ी का? आंखें फोड़ लेते हम नंबर दिख रहा था तो क्या करते। रशियंस हैव इमेंस रेस्पेक्ट फॉर इंडियंस, इमेंस। आप उसको सोच नहीं सकते किस तरीके का। आज ही वो बता रहे थे, कल मैं देख रहा था आज तक का न्यूज समाचार पे, जो वहां का एक थिंक टैंक है उसके किसी थिंकर से बातचीत चल रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आप साइबेरिया में चले जाएं और साइबेरिया के गांव में किसी भी आदमी से पूछें किसी देश के बारे में, तो हर देश के बारे में उसके लिए कुछ गलत कहने को होगा, मगर भारत सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जिसके बारे में कोई भी गलत बातें नहीं की जा सकती। वो लोग नहीं करते हैं, मतलब भारत के लिए सिर्फ अच्छा कहते हैं। भारत का सिनेमा, भारत की डांस, भारत का म्यूजिक, भारत के खान पान बहुत लोकप्रिय हैं। इवन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब राष्ट्रपति पुतिन साहब ये बात कहते हैं। तो इसलिए ये इसको आप हल्के में न लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हल्के में नहीं लिया जा रहा सर। 2 बड़ी कंट्रीज के लीडर्स मिल रहे हैं, इसको हल्के में कैसे लिया जा सकता है? लेकिन दुनिया को हिला के रख दिया। मोदी जी ने कुछ बोला वहां पर, और पुतिन जब सुन रहे थे ताली बजाई उन्होंने। ही वॉज रियली हैप्पी, जैसे बच्चा एक खुश होता है, वो वाला हाल मैंने देखा पुतिन के ऊपर। जनरली पुतिन अपनी रिएक्शंस को दिखाते नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में यहाँ पे सिखाया जाता है बचपन से कि आपको ना तो खुशी दिखानी है ना गम दिखाना है। और ये वो चीज़ है, ये वो हंसी है जिसको वेस्ट वॉच कर रहा है, अमेरिका वॉच कर रहा है। और ये टाइम वो है जहां पर मोदी जी ने कुछ बोला है, जब हमारे ऊपर सैंक्शंस की तलवार है, थ्रेट्स हैं, प्रेशर है, और मोदी जी ने बोल दिया हम नहीं झुकेंगे एंड वी डू नॉट केयर। अब विजुअल्स जो देखे मैंने कल, भाई मजा आ गया। क्या पावर मूव दिया है मोदी जी ने। पहले एयरपोर्ट पे गए, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कि मोदी जी ने बोला क्या है जिसके कारण ताली बजी है। शशि थरूर ने क्या बोला, शशि थरूर को बुलाया कहां पर, डिनर के ऊपर। मोदी जी ने भाई जाकर एयरपोर्ट पे जफ्फियां डाली हैं, पर्सनली मिले हैं, वेलकम किया है। और ये वेलकम नहीं था, मैसेज भी था, लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि आपके टैरिफ्स आप अपने अंदर ले लीजिए। आप डिबेट करते रहिए कि पुतिन को भारत में जाकर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने दोस्त को मिल रहा हूं, हु आर यू। ये है इंडिया फर्स्ट। और अपोजिशन को भी मालूम है, शशि थरूर ने भी एडमिट किया। बात करते हैं मोदी जी की। 2 शेर बैठे और 2 शेरों ने क्या बात किया। दे टॉक्ड अबाउट मनी, दे टॉक्ड अबाउट बिजनेस, दे टॉक्ड अबाउट भारत। अब मोदी जी स्टेज पर आए बिजनेस फोरम के सामने और एक बॉम्ब गिरवा दिया। पहले तो उन्होंने ये बोला कि हमारा टारगेट बड़ा सिंपल सा है कि हम $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे 2030 तक। लेकिन साथ में एक चुटकी और ले ली। उन्होंने बोल दिया, देखिए अब मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने ये बोल दिया कि आई डोंट थिंक वी हैव टू वेट टिल 2030, वी विल हिट इट सूनर। यानी कि हम ट्रस्ट के मामले में वी आर मूविंग एट लाइटनिंग स्पीड। आपको लगता है कि ये छोटी स्टेटमेंट है कि हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे रशिया से, जबकि अमेरिका और वेस्ट क्या बोलता है आपको ट्रेड नहीं करना, आपको सैंक्शन करना है, आपको बिल्कुल उनको रिग्रेट करना है, रिजेक्ट करना है रशिया को। और मोदी जी ने लॉन्च पैड लगा दिया, और मोदी जी ने बोला भी है ये लॉन्च पैड है हमारे ड्रीम्स का। यानी कि दुनिया रिसेशन की बात कर रही है और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम 8.2% के ऊपर जीडीपी हमारी राइज कर रही है। अब तो आईएमएफ ने, उन्होंने हमारे नंबर्स को देखकर, हमारा जो बोला था कि 6.2 पे हम राइज करेंगे, उन्होंने बोल दिया 7.4 7.5 पे भारत की जीडीपी राइज करने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पश्चिमी देश काफ़ी असहज नजर आ रहे हैं और इसकी मुख्य वजह रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसमें पूरा पश्चिमी जगत यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। ऐसे माहौल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत द्वारा रूसी राष्ट्रपति की मेजबानी करना पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनके नैरेटिव पर भी असर पड़ता है। लेकिन भारत रूस के द्विपक्षीय
संबंध ऐतिहासिक रूप से बेहद मजबूत और भरोसेमंद रहे हैं। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर काम करता है, इसीलिए वो किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता। रूस के साथ रिश्ते कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों ने भारत पर बैक चैनल्स के जरिए कई बार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हमेशा साफ किया है कि वह अपने फैसले स्वयं करेगा। भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र है, इसीलिए वो अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए ही रूस से संबंध बनाए रखेगा। और भविष्य में रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत रूस के द्विपक्षीय रिश्तों पर नहीं पड़ेगा।